अरे व्हाट अबाउट यू नाउ? चलो गर्मी है बेटा, गर्मी चलो। Guys, we are going to कथा सुनेंगे। भागवत सुनेंगे। भागवत सुनेंगे। और मैं और दीदी आए हुए हैं इटावा कुछ ज़रूरी सामान खरीदने। नाच नचाए जो गया वो गया, यहाँ होया वहाँ होया, जिसने तुम्हें रानी से बनवासनी बना दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 3 ऑफ श्रीमद् भागवत कथा और मौसम आज लग रहा है थोड़ा मेहरबान रहेगा। सुबह से ही हल्की ठंडक है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि मैं कथा इतने अच्छे से सुनूंगा और मैं आपके लिए इतने अच्छे से रिकॉर्ड कर भी पाऊंगा। अभी जो आपको आवाज़ आ रही है लाउड स्पीकर पे, वो कथा शुरू होने से पहले पाठ किया जाता है और कथा लगभग दिन में 2 से 3 बजे के लगभग शुरू हो जाएगी। और कथा का आनंद लीजिए, क्योंकि कथा सुनने से सबका भला होता है दोस्तों। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग, तो सत्संग का साथ कभी मत छोड़िए। मोह माया में तो सभी फंसे हुए हैं, सत्संग में आकर भी देखिए, बहुत मज़ा आता है। तो हाय गाइस, आज है हमारी कथा का तीसरा दिन और मैं और दीदी आए हुए हैं इटावा कुछ ज़रूरी सामान खरीदने। तो अभी करते हैं शॉपिंग। हम लोग अभी आए हैं गुदड़ी बाजार में इटावा की, जो कि अभी मैंने जस्ट पूछा है 200 साल पुराना मार्केट है यहाँ का। सो हम लोग अभी दोस्तों आए हुए हैं एक शॉप पे, टॉय शॉप पे। हम सोच रहे हैं कल क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो एक बच्चे की खुशी किस में होती है, एक टॉय में। तो देखते हैं, थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं चीज़ों का। और इस शॉप पर आए हम लोग मार्केट के, अपना ये है मार्केट का मेन चौराहा। 1 या 2 घंटे में कथा भागवत फिर से प्रारंभ हो जाएगी और सभी लोगों से बोल दिया गया है, लेडीज़ लोगों को टाइम लगता है तैयार होने में, कि प्लीज़ रेडी होना स्टार्ट करिए, क्योंकि उनको भी मोटिवेशन तभी मिलेगा एक अच्छा कथा वाचन करने का जब उनको लोग सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे दोस्तों। और मुझे भी मोटिवेशन जब ही मिलेगा जब आप मेरे वीडियो को देखने के इच्छुक हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी कथा में आप। So guys, we are going to कथा सुनेंगे and there are 2 boys here, तेजस भैया and राघव भैया। आज कौन सा दिन है हमारी भागवत का बेटू? डू नो? 5th दिन। नहीं, आज तीसरा दिन है बेटा। इसमें यस। अरे व्हाट अबाउट यू नाउ? अरे यार, कैमरे के सामने हो, लोग देखेंगे यार कितनी गुस्से हो जाती है। उनको मस्त दिखाओ करके कैसे करते हो आप नौटंकी। चलो गर्मी है बेटा, गर्मी चलो, बहुत तेज गर्मी है। सामना कीजिए। चलो द्वारे पर आने वाला साधु ब्राह्मण इतना दान करती थी, सुनी थी, चलो कि दोबारा उसे आने की जीवन में जरूरत ही नहीं पड़ती। आज एक भी कोई रुपया नहीं है जो हाथ पे धर दे, हाथ दिखा दे। एकदम अचानक ध्यान आया, अरे तुलसी माता तो है, एक तुलसी दल लिया, अपने हाथ पे रखा। महल से निकाल दिया, जंगलों में फंसा दिया, फूस की झोपड़ी में रहने को विवश कर दिया। और उसके पुत्र और वो पंडित जी होते, वो तो साक्षात ठाकुर जी है, ब्राह्मण का वेश बना के है। भगवान ने सुनीति का ये वचन सुना तो लक्ष्मी की ओर देखा और क्या यहाँ बैठू ये सुनीति इतना कष्ट पाने के बाद भी नीति नहीं छोड़ सकती है। अपना बेटा नहीं पूछा, अपना भविष्य नहीं पूछा, अपने सुख की बात नहीं करती है। सुनीति ने अपना हाथ खींच लिया। ये देखो दोनों क्राइम मास्टर गोगो बैठे हुए, क्राइम मास्टर गोगो। सुनीति का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो तुम्हारे ही पति के दर्शन से प्राप्त होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। कहाँ पे है? अब वो तो चूंकि भगवान ये सब जानते हैं, आशीर्वाद दे दिया और इतना कहकर बस चल पड़े। इतनी रोती रह गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती बोली, ठीक है, अगर आपका आशीर्वाद ऐसा है तो भी एक प्रार्थना है मेरी, अगर आप किसी भी कारण से हमसे प्रसन्न है तो एक मेरी प्रार्थना है। आंचल फैला कर कहा, नयन अश्रु सितलाए। अपने
साड़ी का पन्नू फैलाकर ब्राह्मण देवता की ओर आंखों में आंसू भर के कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर आप सिद्ध बात कहें तो ये भी कह दो कि हमें तो पुत्र मिलेगा, ठीक है, तो हमारी छोटी बहन को भी एक बेटा मिल जाए, हम दोनों एक जैसी हो जाए। हाँ, इतना सुनकर भगवान ने कहा था कि वो सुनी थी, जिसने तुम्हें रानी से बनवासनी बना दिया उसके लिए पुत्र मांग रही हूँ, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं वचन देता हूँ उसको भी एक पुत्र मिलेगा, पर उसका बेटा समय के साथ समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा बेटा पुराण के इतिहास में कवर हो जाएगा, भगवत प्राप्ति करने वाला होगा और महाराज का उत्तराधिकारी तुम्हारा ही बेटा होगा। ये कहकर वे ठाकुर जी चले गए। सुनी थी उन ब्राह्मण के वचनों को सुनकर बार बार वही सुमरन करती है, ये संभव कैसे होगा। एक बार महाराज शिकार पर निकले और मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में बहुत दूर चले गए। 60 किलो सेना के सदस्य वो पीछे भटकते, अकेले रह गए महाराज। अब लौट कर आने में सांझ हो गई, फिर अंधेरा हो गया, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, भटक गए कहाँ जाए, और ऐसे भटके, भटक गए कि भटकाए गए। भगवान की लीला ऐसी है, और ऐसे भटके कि जाकर के सुनीति की झोपड़ी पर अटके। ग्रीन साड़ी की जंगल में झोपड़ी, चमचमाता दीपक, कौन है यहाँ, चलो आज आश्रय यही ले ले, जो होगा हमारी प्रजा का ही कोई सदस्य होगा। जो पहले आता है वो पहले। और जैसे ही द्वारे पर आवाज लगाई, है कोई झोपड़ी में, बहुत ध्यान से सुनना माताओं, इतने दिन बाद पति की आवाज सुनी तो पहचानने में 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड, क्योंकि रात दिन उन्हीं का तो चिंतन करती रहती है। जैसे ही पति ने बाहर से पूछा, है कोई झोपड़ी में, हाँ, जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए, इतनी प्रसन्नता। मृतक जिया गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र जब आई। अमृतवाणी छटपटाकर द्वारे पर आई, तब उसका दरवाजा खोल दिया और जैसे ही देखा, जैसे भाग्य मूर्ति खड़े होकर सामने दर्शन दे रहा, रो रो खिल उठा। एक भारतीय संस्कार मानवी के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पति दर्शन ही तो है, पति का स्नेह ही तो है। इससे बड़ा सुख संयोग जीवन में क्या मिल सकता है। दुनिया की सारी संपत्ति छोटी है, दुनिया के सारे सुख छोटे हैं, दुनिया की सारी सुविधाएं छोटी है, पति का सानिध्य प्राप्त हो। राम जी ने कितना समझाया जानकी को, जंगल है, भयंकर है, वो कंक का कीर्ण है, ककरीला पथरीला है, कांटों से भरा है, बंदर की फोटो देखकर डर जाती हो, वहां तो बंदर ही बंदर भालू मिलेंगे, कैसे रह पाओगी। जानकी ने सब कुछ सुनने के बाद एक ही बात कही, जहाँ आप हैं वहाँ मेरे लिए अयोध्या है। बस नर सकल ये बात है, तो हर पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार होता है। सुनीति ने बालक को संभाल दिया, बाल बाल ठीक कर दिए, थोड़ा समझा दिया, जाओ। और 4 वर्ष 6 महीने की ध्रुव अपनी गंभीर चाल से दरबार की ओर चल पड़े। अवस्था तो 4.5 वर्ष ही है, पर स्वभाव बड़ा गंभीर है। अचानक दरबार में प्रवेश किया, अभी सभासद सब विराजमान हुए थे। महाराज अभी अभी मंगल वस्तुओं का स्पर्श करके राजगद्दी पर विराजे, तो सबसे पहले ध्रुव दरबार में उपस्थित हो।
और जैसे ही ध्रुव को देखा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक स्वर में सबके मुंह से निकला ध्रुव। आश्चर्य के स्वर में सब ध्रुव की ओर देख रहे, पर ध्रुव किसी की ओर नहीं देख रहे। ध्रुव केवल राजगद्दी की ओर देख रहे। इस सूत्र को समझो, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सूत्र क्या है? दुनिया तुम्हें देखे पर तुम किसी की ओर मत देखो। तुम्हारी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य बिंदु पर होनी चाहिए। अगर दुनिया के देखने के चक्कर में पड़ गए तो दृष्टि भटक जाएगी, और जिसकी दृष्टि भटक गई वो कभी लक्ष्य बिंदु को भेद नहीं सकता। इसलिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक दृष्टि को भटकने रवि राजा नपानाम देहे वर्तते, वो सब राजा के देह में होते हैं। आज भी तो ऐसे ही लोग कहने वाले हैं, पर उतना नहीं कह पाए। कौन है राम, कौन है कृष्ण, क्या है भगवान की पूजा कथा, क्यों बनाए जाते हैं मंदिर, ये प्रश्न करने वाले आज भी तो है। आज भी तो जब सामर्थ्य हाथ में आता है तो जरूर वो राम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। जो वास्तव में सत्य है, आदि है, अनादि है। जिस धर्म का कोई संस्थापन दिवस नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसका संस्थापन दिवस ना हो। 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले फलाने ने स्थापित किया। क्या पढ़े लिखे नहीं हो? सब पता है। अब तो हाथ में है गूगल, करो उस पर डालो, तुरंत पता चलेगा कि ये उस समय स्थापित हुआ, उसने स्थापित किया। अमित सिंह जी तोमर, क्या कर रहे हो भाई? अमित नाम ही तो है। बच्चों खिला रहे हो? नहीं, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो और पहले दिन की गरिमा बनाओ। सुनो, समझो, ये बच्चे पूछो जिनके हाथ में कंप्यूटर है, जितने भी धर्म दुनिया में सुनते हो, सबका नाम डाल के डालना कि इसका संस्थापन दिवस कौन है और संस्थापक कौन है। तुरंत आ जाएगा आपके स्क्रीन पर ये संस्थापक दिवस, ये संस्थापक व्यक्ति। और सनातन धर्म को डाल के देखना कि संस्थापन, सनातन धर्म की संस्थापना कब हुई और किसने स्थापित किया। गूगल फट जाएगा, मर जाएगा, खोपड़ी फटक के रह जाएगा और तिथि नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि सनातन की स्थापना नहीं है। सनातन आदि धर्म है, इसका कोई संस्थापक नहीं है। ये आदि धर्म है, भगवान नारायण के हृदय में रहता है और प्रभु के मुख से प्रकट होता है। यही लिखा, पक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाच्युतम। भगवान का हृदय ही सनातन है और भगवान की वाणी ही सनातन धर्म है। उसका कोई तो जिसकी स्थापना हुई है उसको बेवकूफ सत्य मान रहे हैं, और जिसकी स्थापना नहीं है उस पर शक कर रहे हैं। राम पर प्रश्न चिन्ह है और दुनिया भर को सत्य मान रहे थे। ये सही है, वो सही है, इनका आदर हो, उनका सम्मान हो, इनको दो, ये अपना धर्म सजाए, मंदिर गिराओ, उन्हें सजाओ। ये क्या नालायकी है? ये विनाश का ही परिणाम है, विनाश का परिणाम। देखो एक बात जान लो, शराब की भरी हुई बोतल अगर बंद बोतल गंगा जी में डाल दो और 1 महीना बाद निकालो तो क्या निकलेगा बोतल में? बोलो, अमृत निकलेगा? अरे शराब ही निकलेगी ना, जब ढक्कन बंद है बाकी। और ढक्कन खोल करके शराब की बोतल गंगा जी में डालो। पहले बोतल लो और सही बोतल बंद ढक्कन गंगा के अंदर हाथ करो और अंदर ही अंदर ढक्कन खोल दो और ढक्कन को हटा दो और फिर 1 घंटा बाद निकालो बोतल। तो बोतल में क्या निकलेगा? शराब। गंगा जल भर जाएगा, शराब बह जाएगी और गंगा जल भर जाएगा। ऐसे ये सत्संग क्या है?
राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सर सरी ब्रह्म विचार प्रचारा, विषेधमय कलिमल हरि, विषेधमय कलिमल हरि, कथा गंगा अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखो, अपने पड़ोसियों के नाम भगवान के नाम पे रखो। साधुओं के समाज में यही होता है, कोई साधु के आश्रम में जाए उसका नाम साधु धर लेते हैं और सबका नाम दास पर उठा, रामदास, श्यामदास, कल्लूदास, मल्लूदास, सबका, कुत्तों के भी नाम, गायों के भी नाम, बछड़ों के भी नाम और सारे नाम भगवान पर, तो सारे दिन भगवान का नाम लेंगे। एक अच्छा तरीका है। 80 साल का हो गया, मरणासन पड़ा था, भयंकर यम के दूत सामने दिखाई पड़े। यमदूत को दूतों को देखकर घबराया और घबराकर मुंह से निकला, पुत्रम नारायण हो, बेटा नारायण। और जैसे ही नारायण कहा सो भगवान के दूत सामने आ गए। भगवान के दूतों ने यमदूतों को भगाया। ये अजामिल ने देखा, तुरंत मरा नहीं, उसे जीवन मिला, 2 साल और जीवित रहा। फिर कन्नौज छोड़ करके द्वारिका चला गया। द्वारिका में केवल गोमती गंगा का पानी पी करके ही, कुछ खाया पिया नहीं, केवल गंगा जल पिया। गोमती गंगा का जल पीकर 2 वर्ष का उसने को पार लगैया, बंधन काटे सतकर्मा। चाहे था दादा ना से नरसिंह दरिया, फिर क्या है भैया भूल बंधन काटे सतकर्मा और फा भूले ना, फूल वाला फा फल देत शुभा शुभ कर्म, बंधन काटे सतकर्मा। भक्तों को पार उतारे, माँ मिथिलेश लली के प्यारे। या यदुवंशी कंसन कल्लन, रासे राम रोहिणी नंदन। रोहिणी नंदन माने बलराम जी महाराज। पूरी वर्णमाला जब प्रहलाद जी ने सुनाई, आ से लेकर दिया तक है पूरी। सीखना चाहो तो लिख देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, यही पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। ये नहीं पढ़ाया जाता है कि तितली उड़ी बस पे चढ़ी, सेठ ने केला खाया, फलाना किया। जब पढ़ाना है तो यही पढ़ाना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जाना रे। आप पूछे ताली के साथ, बोले जाना रे हरि का नाम, मोहन मदन गोपाल की सबकी आरती की
पूर्वी साचा सदैव सब सुखी हो सब निर्दोष हो किसी को कोई कष्ट न हो सब सुखी हो सब निर्दोष हो किसी को कोई कष्ट न हो सभी लोग बोलो जोर से सब सुखी हो आप सुखी हो, सब निर्दोष हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, पति महादेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, वाणी मैया की जय हो, धाम की भागवत भगवान की जय हो, सीताराम दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, दास समाज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, राम सुंदर की जय हो, राम भाष्यन की जय हो, की जजमान की जय हो, जजमान के समस्त परिवार की आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव। दोस्तों तीसरे दिन की कथा का समापन हो चुका है। मिलते हैं चौथे दिन में कथा भागवत के। जी